राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का बयान। 2024 में बीजेपी का अहंकार टूटा, सरकार को अनेकों बिल लाकर संसद में वापस लेना पड़ा। केंद्र सरकार आज बैकफुट पर है। केंद्र आज भी नेहरू कांग्रेस सरकार को दोष दे रही है। आज गरीबी और अमीरी की खाई बढ़ती जा रही है। चिन्हित लोगों के लिए पॉलिसी बनाई जा रही है। महाराष्ट्र और झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। भैंस चोरी होने जैसी बातें बोली जा रही हैं। पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, हम कह रहे हैं। एजेंसी का दुरुपयोग किया जा रहा है। झारखंड में इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी। दिल्ली के कार्यों को जनता पसंद नहीं कर रही है। उपचुनाव में हम अच्छा परफॉर्म करेंगे। नई पीढ़ी 10 सालों से सरकारों को देख चुकी है। उपचुनाव व 2 राज्यों में चुनाव में सकारात्मक परिणाम आएंगे। मैं कल परसों जमशेदपुर में था, महाराष्ट्र में प्रचार कर आया हूं। दोनों राज्यों में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और मुझे बड़ा अफसोस होता है जब बड़े जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग हल्की भाषा का प्रयोग करते हैं। लोकसभा चुनाव में कहा गया था कि कांग्रेस का राज आ जाएगा तो बहनों के मंगलसूत्र छीन लिए जाएंगे, आपकी भैंस चोरी कर ली जाएगी, और अब इस प्रकार की बातें बोली जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वो बोलते हैं बटेंगे तो कटेंगे, और मैंने कल कहा हम सब कांग्रेसी सकारात्मक नारा देना चाहते हैं। हम कहते हैं पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। नौजवानों को इस प्रकार के संस्कार देने चाहिए। तो ध्रुवीकरण करना, टकराव पैदा करना, द्वेष की भावना, हीन भावना पैदा करना और राजनीतिक आक्रमण करना, विरोधियों की आवाज दबाने के लिए सत्ता का दुरुपयोग करना, एजेंसीज का दुरुपयोग करना, ये जनता ऊब चुकी है। और दो निर्वाचित मुख्यमंत्री को आपने जेल में डाला। मैं झारखंड होकर आया हूं, वहां पे एक तरफा हवा चल रही है कांग्रेस की गठबंधन की सरकार बनाने के लिए, क्योंकि जो अति लोग कर रहे हैं दिल्ली में बैठकर, उससे लोग ऊब चुके हैं, समझ चुके हैं कि ये सिर्फ दिखावा है और सत्ता का दुरुपयोग जिस भयानक तरीके से हो रहा है उसको कोई समझदार नागरिक पसंद नहीं कर सकता। तो मैं तो मध्य प्रदेश में एक मजबूत विपक्ष के रूप में कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। जीतू पटवारी जी हमारे नौजवान साथी हैं और जुझारू तरीके से हर जिले में जाकर कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और जैसा मैंने पहले कहा, विवेक भाई हमारे बहुत संजीदा और एक सुलझे हुए वकील और एक सांसद हैं और मध्य प्रदेश के हितों के लिए कभी कॉम्प्रोमाइज़ इन्होंने नहीं किया है। तो इस भावना के साथ हम काम कर रहे हैं। अब जहाँ उपचुनाव है वहाँ पर भी हम अच्छा परफॉर्म करेंगे और जो नई पीढ़ी है वो अब मध्य प्रदेश की सरकार को देख के बहुत लंबा अरसा हो चुका है और इस उपचुनाव के माध्यम से एक नई शुरुआत होगी बदलाव की, जिसका कल्मिनेशन 2028 में होगा। लेकिन मैं समझता हूं कि राहुल जी, खड़गे जी, हम सब मिलकर देश में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की तरफ काम कर रहे हैं। लगातार उपचुनाव हो रहे हैं, अब यूपी में भी हैं, प्रियंका जी वायनाड से चुनाव लड़ रही हैं। तो ये चुनाव के परिणाम जब आएंगे दोनों राज्यों के और तमाम उपचुनावों के, वो सुखद होंगे कांग्रेस के इंडिया अलायंस के लिए और उसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा आने वाली राजनीति पर। सर, आप झारखंड गए थे, झारखंड